मान गया तुम्हें। अरे तुम तो मेरी सोच से ज्यादा बेबाक निकली। मतलब तुमने मुझे घर ही बुला लिया। और नहीं तो क्या, तुमने अपनी रानी को हल्का समझा हुआ था क्या? कौन है? कौन है? पापा! पापा क्या हो गया? पापा कोई नहीं है। जोया, बेटा यहां आओ। कहां रह गई थी इतनी देर? हाँ, और रानी को भी तुमने अकेला वापस भेज दिया। थी कहाँ आखिर तुम? बच्ची अभी आई है, उसे सांस तो लेने दो। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने बस इतना ही तो पूछा है ना कि बेटा क्या हुआ, कहाँ गई थी? अरे बर्बाद हो गई हूं मैं, और आप लोगों ने बर्बाद किया है मुझे। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर था मेरा? क्यों उजाड़ा मेरा घर? तरस नहीं आया आप लोगों को मुझ पे? सब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, आप कुछ भी नहीं बचा। अच्छा तुम सब्र करो, ऐसे रोना तो ना बेटा, सब्र। तो क्या करूं और? रोने के अलावा क्या बचा है मेरे लिए? सब्र करो, बर्दाश्त करो बेटा। मुझसे नहीं होता और बर्दाश्त, थक गई हूं मैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा चलो इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या देख? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे जब तक तुम खोल के नहीं देखोगी तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम खुद ही बता दो। ये है आपकी शादी का गिफ्ट। मुंह दिखाई। वैसे तो हमारी शादी ज्यादा धूमधाम से हुई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी खुशियां ना मनाएं।
मैं तो बनाऊंगा। कैसा लगा? बताओ ना कैसा लगा। मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। You're welcome। अलीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। हर वो खुशी जो तुम चाहती हो, हर वो जिंदगी जो तुम जीना चाहती हो, वो सब कुछ। शायद मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफें मिली हैं, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बिलाल, वादे तो तुमने पहले भी बहुत किए थे, मगर अब मुझे वादों पे यकीन ही नहीं। बस आखिरी बार मेरा यकीन कर लो प्लीज। मैं अपनी सारी उम्र लगा दूंगा तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, और मैं उसमें कामयाब भी उतरूंगा। बीच में जो हम दोनों के दरमियान फासले आ गए थे, उसमें मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी एक लम्हे के लिए भी कम नहीं हुई। मैं जितना तुमसे पहले मोहब्बत करता था, आज भी उतना ही करता हूं। बिलाल, अब मैं वो अलीना नहीं रही। हालात और वक्त ने मुझे बहुत सख्त दिल बना दिया, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हाथ थाम लिया ना मैंने, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी बिगड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। अबे चाय बना रहा है, पाय बना रहा है, सारा अखबार चाट लिया, चाय नहीं आई, जल्दी से चाय लेके आ। अब तो खबर भी नहीं रही इसमें कोई। अस्सलाम वालेकुम कुलदूसी साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम फरीद बेटा, कैसे हो? बैठो 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 बैठो। बेटा मैं सोच रहा था कि दोबारा तुझसे मुलाकात हो जाए, अल्लाह ने फौरन तुझे यहीं भेज दिया। बस देख ले, आपने दिल से याद किया ना। हाँ, अरे बेटा पहली दफा जब तू मिला था ना, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था। आजकल के बच्चे जो हैं वो बुजुर्गों के पास कहाँ बैठते हैं। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनने। अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। क्यों आई हो वापस? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके, चली जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज, अम्मी। बस अंकल क्या बताऊं, पापा की याद थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आपके साथ बैठ के बातें करता था। हाँ हाँ जरूर। आजकल कहाँ है पापा, क्या करते हैं? उनका इंतकाल हो गया, बल्कि फैमिली में कोई है ही नहीं मेरा। बस तभी तो आपके पास आ जाता हूँ, कुछ गपशप कर लेता हूँ, वक्त गुजर जाता। तो बेटा कोई शादी वगैरह का इरादा है? इरादा तो है, पर क्या बताऊं, घर में कोई ऐसा बड़ा है नहीं जो कि इस बारे में सोचे। यार बुजुर्ग भी कहते हो और फिर उसके बाद फिर पूछ भी रहे हो कि कोई है नहीं है। आप शादी तो बहुत अहम है बेटा। तुम कहो तो मैं कोई देखूं तुम्हारे लिए कोई लड़की? बस सही है, आप ही कोई लड़की देख लें और बता दें। तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि तुझे पैदा होते मैंने मार क्यों नहीं दिया। ये मेरे हाथ, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा फौरन मेरे घर से। अम्मी क्या सोच रही है? पापा को याद कर रही है? हाँ हाँ पापा को याद कर रही हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप तो वाकई पापा को याद कर रही हैं। कल से मेरा दिल उसी की तरफ लगा। अम्मी
आपने उन्हें घर से क्यों निकाला फिर? एक औलाद के लिए दूसरी औलाद की कुर्बानी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अजीज नहीं है या मुझे उससे मोहब्बत नहीं। बस ये सोचकर दिल कट रहा है कि पता नहीं कहाँ होगी वो। फिर उस वक्त क्यों कहा आपने ऐसा? दिल दुखा हुआ था मेरा, इसीलिए। वरना है तो मेरी औलाद ना, खून है मेरा, पाला है मैंने उसे, माँ हूं मैं उसे, ऐसे कैसे भूल जाऊं? चले अम्मी, आप आपको घर ले आते हैं ना? नहीं, अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। दिल पे पत्थर रख कर निकाला है मैंने उसे इस घर से। अल्लाह करे कि वो कभी भी वापस ना आए। अम्मी, इन सब में आपा की क्या गलती है? गलती उसकी नहीं थी, उसके नसीब की थी, जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इसीलिए अब भले ही मैं अंदर ही अंदर मर जाऊं, लेकिन अलीना को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। चलो मैं छोड़ा, नाश्ता करेंगे। अम्मी नाश्ता करें। चाय, एक कप चाय पिला दे अच्छी सी बना के। देख जरा सा काम है, कर देगी तो हाथ नहीं तेरे दुख जाएंगे। बना दे, थोड़े दिनों की बात है। अम्मा मैं नहीं बनाऊंगी। और क्या मतलब है थोड़े दिनों की बात है? मतलब ये है कि थोड़े अरसे के बाद घर के सारे काम जोया करेगी। अच्छा, जोया करेगी और वो मान जाएगी ये सब करने के लिए? क्यों नहीं मानेगी? और मानेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? इसका मतलब है मुफ्त का नौकर। हाँ ना रानी, इसीलिए तो कह रही हूँ सब्र कर ले कुछ दिन और, बस फिर तो चांदी ही चांदी है। अम्मा ये सब्र ना मुझसे नहीं होता। और अब जल्दी से सब्जी बनाओ, भूख लगी है मुझे बहुत तेज। तू उठती है या नहीं उठती है? जा रही हूँ। सारे हड हराम मेरे घर में जमा हो गए। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनने। अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। क्यों आई हो वापस? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके, चली जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। अम्मी प्लीज ऐसे मत बोले। अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। अम्मी प्लीज। अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दे। बिलाल, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल, बहुत दूर। कुदूसी, क्या चल रही है गहरी सोच तुम्हारे साजिशी जहन में? कभी अच्छे ख्यालात न रखना मेरे लिए अपने जहन में। कुदूसी, कसम ले लो, बहुत बार कोशिश की है कि अच्छे ख्यालात आए मेरे जहन में, लेकिन तुम्हारा साबका रिकॉर्ड ऐसा है कि हर बार ये कोशिश नाकाम हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या बात है, क्या सोच? ये जख्म लगाकर जो मरहम रखना है ना, इसकी आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। हैं? हाँ नहीं जाएगी,
इसलिए कि मुझे भी तुम्हारी 101 बातें हैं जो जहर लगती हैं, लेकिन आज तक गुजारा कर रही हूं ना तुम्हारे साथ, कर रही हूं ना। कभी गिला किया? अरे एक लफ्ज शिकायत का कभी मुंह से निकाला? अभी बोलूंगा तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या तुम मुंह मुंह में बुड़बुड़ा रहे हो? जरा जोर से बोलो, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, चाय ठंडी हो गई। तौबा है भाई। इस वक्त कौन आ गया भाई? अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? क्या दरवाजा तोड़ के अंदर आओगे हैं? अरे आप यहाँ कैसे? अरे भाई आप लोगों ने मेरे घर की बेल खराब कर दी है और ऊपर से उसको ठीक भी नहीं कराया और आप फिर पूछते हो कैसे? अरे भाई ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ और मुझे कौन रोकेगा? कदूसी पीछे आओ जरा, तुम पीछे हटो। अरे तुम्हारा घर था, अभी हमारा घर है, हम किराए देके रहते हैं, फ्री में नहीं रहते। और हाँ, ये उठाई गिरों की तरह ना मुंह उठा के दोबारा अंदर आने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे जितना किराया तुम लोग देते हो ना, इतने किराए में इस मोहल्ले में घर मिलना बहुत मुश्किल है। तुम लोग तो यूं समझो कि मुफ्त रह रहे हो, मुफ्त। अरे देते तो है ना। ये लोग इतनी बदतमीजी से किससे बात कर रहे हैं? बदतमीजी से बातें नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। और मकान मालिक है, और किसको होना था? मकान मालिक मतलब ये घर तुम लोगों का अपना नहीं है? और नहीं तो क्या, आपको लगते हैं हम इतने बड़े घर के मालिक? अरे तो कौन सा एहसान कर रहे हो? और तुम ये कौन से लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अरे जैसे तुम्हारे करतूत है ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे। अरे कुद्दूसी, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, समझे?